और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। जी हां, और एक बेहद अहम सवाल उठाते हैं, क्या जेल में बंद कोई नेता प्रचार कर सकता है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन अगर बात यूपी की हो तो यहां कुछ भी मुमकिन है। वाराणसी की जेल में बंद अमरमणि त्रिपाठी ने जेल के अंदर से अपना एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में अमरमणि जनता से वोट मांगते दिख रहे हैं। मधुमिता हत्याकांड मामले में आरोपी अमरमणि जेल में बंद है और समाजवादी पार्टी ने उन्हें महाराजगंज के लक्ष्मीपुर विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। वीडियो में अमरमणि न केवल वोटों की भीख मांग रहे हैं, बल्कि लोगों से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की अपील भी कर रहे हैं ताकि वो अपनी पत्नी के साथ जेल से बाहर आ सके। फिर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाकर आपके भाई को अगर इस बार इस झंझावात से छुट्टी मिली, फिर उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में जगह प्राप्त करके इस क्षेत्र को और आधुनिक बनाने के लिए, और समृद्धशाली बनाने के लिए, और शांत प्रिय बनाने के लिए, धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए हम कृतसंकल्पित हैं। आपकी सेवा करेंगे। आज भी हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहता हूं कि आप हमारी रक्षा करें। आपका एक एक वोट हमें इन जेल की सलाखों से मुक्ति दिलाने का काम करेगा। एक एक वोट हमें आपसे जोड़ने का काम करेगा। और सिलसिले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र शुक्ल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, ये किस तरह की सियासत है और वाकई में ऐसा यूपी में ही संभव हो सकता है जिस तरह से यहाँ पर अमरमणि त्रिपाठी साफ तौर पर जेल से जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपने बेटे के लिए? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में कई सारी जो सियासत और अपराध का जो घालमेल है वो जगजाहिर है। पहले बता दूं आपको कि 2003 में अमरमणि त्रिपाठी का नाम तब सामने आया जब मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में वहां पर उसकी तफ्तीश जब हुई, सीबीआई की जांच हुई, उसमें साफ पता चल गया कि अमरमणि जो कद्दावर मंत्री थे सपा सरकार में तत्कालीन, उनका हाथ था। उसके बाद अदालती कार्रवाई हुई और अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और अब वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो करतूतें हैं वो थमती हुई नहीं दिख रही हैं। और इससे पहले जब 13 जुलाई को वो निकले हुए थे, अदालत के आदेश पर उन्हें अपने घर जाने की अनुमति दी गई थी। उस वक्त वो फरार हो गए थे और जेल प्रशासन को पता ही नहीं चल पाया कि वो कहां गए थे। 2 महीने तक गायब रहे। तो इस बीच जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी उसको कड़ा संज्ञान लिया था और इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए थे। और लेकिन उसके बाद भी अब लगता है कि जो जेल की सलाखें वो अमरमणि त्रिपाठी को रोक नहीं पा रही हैं, क्योंकि नियमता जो भी जेल के सलाखों के पीछे आ जाता है उसके बाद से उसके जो भी वो किसी से मुखातिब हो सकता है या कहीं पर आगे जा सकता है वो अदालत की अनुमति से ही हो सकता है। ज्ञानेंद्र, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ कांग्रेसी नेता शैलेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि अभी हम अपने दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अमरमणि त्रिपाठी जो कि जेल के अंदर से लोगों से वोट मांग रहे हैं और यह वीडियो जेल के अंदर बनाया गया है। जी। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ भी मुमकिन है? अब जिस तरह से मायावती जी का राज चल रहा है तो इन लोगों को खुली छूट दे रखी है और हो सकता है कि इन लोगों से अंदर अंदर कोई पैक्ट हो या जिस तरह की बात हो, वरना जेल के अंदर आपको मालूम है कि इस तरह की रिकॉर्डिंग या सीडी जा ही नहीं सकती है। सब कुछ जेल मैनुअल के अनुसार गेट पर चेक होता है, उसके बाद लोग जाते हैं। कोई भी सामान नहीं है आप अंदर लेके नहीं जा सकते। तो स्वाभाविक है कि ये मायावती जी का प्रशासन चल रहा है, अपराधी मस्त है, जनता त्रस्त है, ये उसका एक नमूना है। जी ज्ञानेंद्र, मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, इस बात की पुष्टि हो चुकी है ये जो वीडियो बना है ये जेल में ही बना या उस दौरान नहीं बना जिस वक्त ये बाहर थे? देखिए, बाहर होने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि ये सजा याफ्ता हो चुके हैं। और इस वक्त शैलेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ हैं, वो पूर्व पुलिस अधिकारी रह चुके हैं और साफ जो कानून की इबारतें हैं वो कहती हैं कि एक बार जिसको सजा याफ्ता ठहरा दिया गया है वो इस तरीके से मुजाहरा सार्वजनिक तौर से कर ही नहीं सकता और बयान या अपील ऐसे नहीं जारी कर सकता है। और कैमरा कैसे उनको मुहैया हुआ, किसने उनको मुहैया कराया, कैसे उनकी ये पूरी फुटेज तैयार की गई, तो ये एक बड़े सवाल पैदा करती है। और ये कहती है कि इसका मतलब कि जो गठजोड़ की बात आती है कि नेताओं की, पुलिस की और एक जो आपसी गठजोड़ की मिलीभगत की बात आती है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है और सवाल खड़े कर रहा है कि अगर अमरमणि जेल में है तो ये कैसी जेल है, कैसी सलाखें हैं जो उनको कोई भी बयान जारी कर सकते हैं, तो कोई भी बात कह सकते हैं।
तो इसमें जेल में के पीछे होने का क्या मकसद है, क्या मतलब है, ये अब बेहतर सरकार बता सकती है उत्तर प्रदेश के। शैलेंद्र जी, ये इल्जाम तो सभी पर लग रहे हैं, नेता और प्रशासनिक अमले के बीच जो गठजोड़ है, इसके इल्जाम तो सभी नेताओं पर लगते रहे। मामला है कि उत्तर। जी शैलेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने इस्तीफा इसी बात पर दिया था कि आज के राजनीति में अपराधीकरण का इस तरह गठजोड़ हो गया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इन लोग सरकार को कंट्रोल कर रहे हैं जी। और मेरी लड़ाई यहीं से शुरू हुई। तो ये सब नमूना उसी चीज के हैं, लेकिन हम लोग इस बात से जरूर उत्साहित हैं कि जनता ने जैसा पिछले लोकसभा चुनाव में संकेत दिया कि बाहुबलियों को उसने हराने का काम किया, आगामी विधानसभा चुनाव में भी देखिए संकेत जारी रहेगा और मजबूती से जनता इस बात को संदेश देगी। लेकिन इस प्रशासनिक व्यवस्था की जो बात है या सरकार की बात है, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि इस बात को सुनिश्चित करें कम से कम अपराधी जेल में अगर है तो वो अपराधी की तरह रहे, न कि वो वहां से भी पैरेलल शासन चला रहा है जी। तो ये मायावती जी के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, उनके प्रशासनिक व्यवस्था जो इस तरह से चल रही है, ये जनता के प्रति अब यही है। और हम तो आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि जरा ये मायावती जी स्पष्ट करें कि उनके अंदर में किस तरह का ये सरकार चल रही है और प्रशासनिक व्यवस्था, या जेल से किस तरह अपराधी जनता को भयभीत कर रहे हैं और अब पूरा पैरेलल व्यवस्था जेल के अंदर से चला रहे हैं। जी शैलेंद्र जी, बने रहिए जी। अपने दर्शकों को बता दें, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वीडियो अमरमणि त्रिपाठी का है, जो कि मधुमिता हत्याकांड के बाद से जेल में और जेल के अंदर से ये वीडियो बना है। इनके बेटे को टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी से विधानसभा के लिए और वो इस वीडियो में जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रशासन पर दबाव तो खुद नेता ही बनाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, यही अमरमणि जी पहले थे जब सपा के सरकार में, और मैं उस समय सीओ ये था महानगर में था जी। और इन लोगों के खिलाफ वहां के केस डायरी में जीडी में ये बात की एंट्री की गई थी कि मधुमिता जो था उसकी हत्या हो सकती थी। बाद में वो चीजें मीडिया के सामने आई और उस समय जब मुलायम सिंह की तरफ से ये हटे तो मायावती जी ने इनको सपोर्ट किया इनको। तो कहने का मतलब कि जो ये क्षेत्रीय दल है सपा या बसपा टाइप के, इन लोगों की राजनीति इस बात पर निर्भर करती है कि किस तरह से हम इन अपराधियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक व्यवस्था के लिए कर लें। और मेरे आपके माध्यम से अपील है कि जनता अब ऐसे लोगों को खारिज करे और एक स्वच्छ राजनीति का संदेश दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी इस तमाम बातचीत के लिए P7 न्यूज से।